इसे लिखा है हाईवे का रास्ता बस NH-24 बना दिया। एक इधर बांध दो, एक इधर बांध दो, खत्म करो। एक इधर बांध दो और एक इधर बांध दो। आज माननीय चुनाव की तरफ से हमारे तलदार साहब हैं, भाई साहब हैं, परिचय हो जाओ। अच्छा पूछ रहे हैं साहब, डोर टू डोर बैठे नीचे बैठे हो कैसे रहो सबके गले को डाल दो क्या बोलते हैं कृपया ध्यान दें, मेले में आ चुके हैं। दिखाओ इसे, अन्यथा उधारी दिखाते हैं।
आज महिला मतदाता पधारे हुए हैं। मैं शिविरों का करना पड़ा। मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एकत्रित हुए हैं। पंजीकरण क्योंकि पहला मतदाताओं का प्रतिशत निर्वाचक नामावली में जो उनका कम रह गई है, इसलिए ये आवश्यकता है कि उनको जागृत वोट प्रतिशत में पुरुष करते हैं। इस प्रांगण में महिला हमारे उप जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित है। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा, आदेश हुआ है कि नायब तहसीलदार श्री देवेंद्र जी से वो माइक पर आए और उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार साहब, सभी हमारे क्षेत्र के बीएलओ और उपस्थित मतदाता पंजीकरण में उसका मुख्य उद्देश्य है उस सूची के अंदर जो रजिस्ट्रेशन उनका पंजीकरण कम है ऊपर उठाया जाए और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए मतदान प्रक्रिया में। आज मतदाता मेला आयोजित किया जा रहा है। हमारे बीच जिलाधिकारी को इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत से काम की सहभागिता निर्वाचन प्रक्रिया में सुनिश्चित करनी है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि प्रत्येक और अधिकतर महिलाएं हैं तो प्रत्येक घर में जाकर डोर टू डोर सर्वे महिलाओं की सहभागिता निर्वाचन प्रक्रिया में सुनिश्चित कर। भारत के लोकतंत्रात्मक ढांचे में जो योगदान है, ये देश आजादी के बाद हमें उपहार में मिला ढांचा, जिसको अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ इसको मजबूत बनाना। आज का जो परिवेश है, इसमें हम अगर देश के प्रति समर्पण करना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्रात्मक ढांचे को अगर महिलाओं की भागीदारी इसमें कम होगी तो इसका मतलब यह है कि महिलाओं का कम है। इस देश की नीतियां बनाई जाएंगी, वो यहाँ की सरकारें बनाएंगी और वही चुनी जाएंगी जिन्हें आप वोट देंगे। आपका वोट इस देश के निर्माण के लिए परम आवश्यक। वोट देने से पहले होगा कि हम इथिकल वोटिंग के बारे में भी बताया जा रहा है। जैसे कि हमारे समाज में व्याप्त है कि वोट इस प्रकार के लालच में फंस जाते हैं, मदरा का लालच हो या इस देश हमें करके वोट देने के लिए जरूरी है कि हमारा वोट हो। आज हम प्रारंभिक हैं कि हम और वोट बनाने के बाद ही हमें यह अधिकार होगा बनाएंगे। हमारे बीच कॉलेज के प्रधानाचार्य उपस्थित हैं। मैं अपने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय, नायब तहसीलदार, सभी सम्मानित बीएलओ
बहने, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं, भारतीय वही एक छोटे से छोटे वोट की कीमत सबके लिए बराबर होती है। जब कि आप इससे जागरूक किया जाए, जिनकी महिलाओं की हो रही है और जितने महिला जो वोट करने से छूट जाते हैं, ये है विशेष रूप से जो हमारे बीएलओ दायित्व है कि डोर टू डोर जाए, वोट से प्रतिशत को, महिला प्रतिशत को बढ़ाया जाए, मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत। मतदाता जागरूकता शिविर का जिन्होंने आयोजन किया है और हमारे साथ बैठी हुई और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और महिला मतदातागण, हमारे साथी, बहुत सारे यहाँ हमारे बीच में ऐसे जिन्हें ये पता कि मतदाता और बीएलओ मेरे सामने बैठी हुई है। एक बच्चे को मैंने यहाँ बुलाया की कोशिश की कि बीएलओ में से कोई बता सकता है क्या बीएलओ कौन होता है? बीएलओ कौन होता है? जो हमारे क्षेत्र का बोर्ड बना और ये इस और देखो अब की बात जो दी गई है 1 जनवरी 2000 नहीं होगी, लेकिन आगे जनवरी में हो सकता है 19 में हो आपकी बनवाना है। ये बच्चियां बैठी हुई हैं, ये आगे उस बेटी ने बताया बूथ लेवल अफसर आपका जो मतदान वोट डालते हैं स्थान के लिए उसको अफसर नियुक्त किया गया है और उसके एरिया में जो मतदाता रहते हैं ये कि उस जो मतदान से संबंधित उसके सारे ऐसे लोग उनका ये उसकी जिम्मेदारी है। आप लोग ये समझते होंगे कि ये जिम्मेदारी हो गई, बिल्कुल सही बात। अभियान चलता है कि तुम्हारी जो छात्राएं हैं बैठने तो उनको एक होती है, लेकिन ये करके पुनरीक्षण अभियान का 1.5 महीने का कार्यक्रम था। इसमें हमने मोबाइल जिनका वोट नहीं है, अब है ये कैसे उसके लिए 2 तरीके। अगर उसमें आप नहीं है, किसी भी हो सकता है ना हो, आपने ना हो बन पाया या किसी ने कटवा दिया, तो आप दोबारा से तरीका है। बच्चे बहुत जागरूक हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट पर एक साइट है CEO
.nic.in इस पर आप जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने इलेक्शन दफ्तर है लखनऊ का, उस CEO उत्तर.in उसमें अपना नाम देख सको। हिंदुस्तान की सूची है, किसी भी जन बहुत सी काम हिंदुस्तान भर के किसी भी केंद्र का आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। वो कहाँ है, किस जगह बूथ है, है कि उसमें उसका नक्शा भी आ जाए, उसकी सड़कें आ जाए। आज की आपको मतदान सूची देखना, उसकी प्रासंगिकता, उस संदर्भ को देखने की जरूरत है। तो आप देख लें आपके परिवार के लोगों के नाम, तो उन्हें इस बात करना चाहिए कि वो भरे और भर के, अगर आप ऑफलाइन भरते हैं तो पोर्टल पर ऑनलाइन भरे और वो बीएलओ के पास आ जाएगा, बीएलओ और आपका वोट बना। ये खास तौर से तरीके की चर्चा है। ये बच्चों के अभिभावक, बड़े लोग हैं, उनको पता होगा और नहीं पता। आज का जो है उसका कुछ विशेष संदर्भ हम आपकी तरफ से बात करना चाहेंगे। पहले ये मांग कि उन्हें बराबरी मिलना चाहिए हर चीज में। सरकार देती आगे नहीं बढ़ के आए, इस बात के भी का आप अपने पिता का, आप अपने भाई का मुंह जोड़ेंगे कि हमारे पिताजी बनवा दे, हमारे पति बनवा दे जाकर। क्या ये सही बात? आपको खुद क्यों इस दिशा में, जहां एक ओर से हार जीत होती है, तो थोड़ी देर को अगर सोचो दिमाग से, तो सिर्फ एक ओर से होती है, तो अंतर होता है कि हार जीत तो सिर्फ एक ओर से होती है। बाकी 2000 से जीते, 5000 से जीते, आप तो उस आपके एक वोट का मतलब और किसी की जीत है। ये किया किसी की हार और किसी की जीत, इसे मैं सिद्ध करूंगा कि ये आपकी हार और आप जानते हो तो बच्चे इसमें हो सकता है नागरिक, उन्हें पता होगा क्या होता है। जो सरकार है लोगों की, लोगों के लिए, सरकार आपकी अपनी, लोगों के और लोगों के द्वारा, वो द्वारा भी आप हैं, वो और वो है भी आप ही के लिए। क्या देश चलाने के लिए आप, देश में व्यवस्था नहीं है, और अगर है तो इसमें आप क्यों पीछे हो? मैं फिर आपको आंकड़े दूंगा। हमारे अमरोहा जनपद
आबादी 1000 पर 900 1000 पुरुष पर 900 प्रत्येक 1000 पुरुष 64 महिलाओं के नाम पर। ये गैप किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। गैप तुम्हारे उस संकोच के कारण है। शासन और बात कहती है कि हम क्या करें, हम क्या नहीं बनवाए की पहचान अगर आप खुद नहीं करोगे तो दोष किसे दोगे? इसलिए इस आयोजन की सही बात है, सारी वो महिलाएं नहीं आई होंगी। जो भीड़ जुटी है हर गांव के हर क्षेत्र से भीड़ होगी। सांकेतिक रूप से ये संदेश आपको देने का काम इसलिए किया जा रहा है कि आप इसकी चर्चा बहनों को जागरूक कर, ये वोट देना, वोट बनवाना ये करने का काम नहीं। अगर आप देश के नागरिक, देश के जागरूक, अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, तो वोट बनवाना क्यों सोचेगा और दूसरे को क्यों, आपको क्यों नहीं सोचना चाहिए? जब हर गांव में मतदान केंद्र पर, इसमें अगर आप भी आप ही के वोटर बनने की तरफ कुछ लोग आते रहते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं, कुछ तो जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की होते रहते हैं। बहरहाल उससे नहीं है। मैं बताइए आपका दायित्व तो है कि नहीं कि आप यही चीज है, यही आपको मतदाता बनने से रोक। अगर आप एक सही बात में एक सकते हैं तो मैं पक्के विश्वास हूं कि आप कतई आगे नहीं आएंगे कि आप अपना नाम आपको तो हमारे ऊपर अत्याचार और इसके लिए हमें जो है सहारा मिलना चाहिए। तो इसी तरह से दूसरों का मैं आज इस मंच के माध्यम से